ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसे जगत का पदार्थ मूर्ख को रमणीय भासता है और जैसे पानी का गड्ढा तृण से आच्छादित होता है और मृग का बालक उस तृण को रमणीय जानकर खाने जाता है तो गिर जाता है, वैसे ही यह मूर्ख जीव भोगों को रमणीय जान भोगों में गिर पड़ता है, फिर महादुख पाता है। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि चंचल हो गई है, इससे वही उपाय कहिए जिससे मेरी बुद्धि पर्वत की नाई निश्चल हो और परमानंद जो निर्भय निराकार है और जिसके पाने से किसी पद की इच्छा नहीं रहती, उसे पाऊं। हे मुनीश्वर, ऐसे पद से मेरी बुद्धि शून्य है, इससे मैं शांतिमान नहीं होता। यह संसार और संसार के कर्म मोह रूप है, इसमें पड़े हुए शांति नहीं पाते। जनकाधिक शांतिमान संसार में रहे हुए कमल की नाई निर्लेप रहते हैं, उनकी क्या समझ है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से रहित जो आत्मपद है, उसको जब प्राप्त होगे तब जानोगे कि मैं मुक्त हूं। तुम्हारा स्वरूप आत्मरूप है, उस पद में स्थित हो रहो। वह अजन्मा नित्य चैतन्य मात्र और सबका अपना रूप है, उसी के प्रमाद से दुख होता है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने बनाते हैं और हाथी घोड़ा आदि को उसके नाम कल्पित कर अभिमान करते हैं कि ये मेरा है और उनका नाश होने से दुखी होते हैं, वैसे ही बालक रूप अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, और उनका नाश होने से दुखी होता है। यह नहीं जानता कि सत्य का नाश नहीं होता, असत्य का नाश होने से सत्य का नाश मान बैठता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो अहम मम भोग वासना जगत में है वह प्रमाद से भासती है, और अहम मम और बांधवों का शुभ कर्म आदि जो जगत जाल भासता है, इनसे आत्मा का कुछ संयोग नहीं। तुम क्यों शोकवान होते हो? तुम आत्म तत्व की भावना करो, तुम्हारा संबंध किसी से नहीं। यह प्रपंच भ्रम मात्र है। जो निराकार अजन्मा पुरुष हो, उसको पुत्र बांधव दुख सुख का क्रम कैसे हो? तुम स्वतः अजन्मा निराकार निर्विकार हो, तुम्हारा संबंध किसी से नहीं। तुम इनका शोक काहे को करते हो? शोक का स्थान वह होता है जो नाश रूप हो। सो ना तो कोई जन्मता है और ना मरता है, और जो जन्म मरण भी मानिए तो आत्मा उसको सत्ता देने वाला है, जो इस शरीर के आगे और पीछे भी होगा। आगे जो तुम्हारे बड़े बुद्धिमान सात्विकी और गुणवान अनेक बांधव व्यतीत हुए हैं, उनका शोक क्यों नहीं करते? जैसे वे थे तैसे ही तो ये भी हैं। जो प्रथम थे वे अब भी हैं। तुम शांत रूप हो, इससे मोह को क्यों प्राप्त होते हो? जो सत्य स्वरूप है उसका न कोई शत्रु है और न वह नाश होता है। जो तुम ऐसे मानते हो कि मैं अब हूँ आगे ना होऊंगा, तो भी वृथा शोक क्यों करते हो? तुम्हारा संशय तो नष्ट हुआ है। अपनी प्रकृति में हर्ष शोक से रहित होकर विचरो और संसार के सुख दुख में संभाव रहो। परमात्मा व्यापक रूप सर्वत्र स्थित है और उससे कुछ भिन्न नहीं। तुम आत्मा आनंद आकाशवत स्वच्छ विस्तृत
और नित्य शुद्ध प्रकाश रूप हो, जगत के पदार्थों के निमित्त क्यों शरीर सुखाते हो? सर्व पदार्थ जाति में एक आत्मा व्यापक है। जैसे मोती की माला में एक तागा व्यापक होता है, तैसे ही आत्मा अनिश्चित है। ज्ञानवानों को सदा ऐसे ही भासता है और अज्ञानियों को ऐसे नहीं भासता। इससे ज्ञानवान होकर तुम सुखी रहो।